9-10 तारीख मई की रात को उसने 3 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। हाँ, एक शाहीन, 2 फतेह, शाहीन 2 फतेह 2 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। 3 फायर किए, 2 दिल्ली की तरफ, 1 अमृतसर की तरफ। जब ये उड़े तो थोड़ी तो सनसनी मच गई हमारे कमांड हेडक्वार्टर्स में, हमारे नेशनल कमांड पोस्ट में, कि भाई ये जो फायर किए हैं इस पे न्यूक्लियर वॉरहेड है या नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरहेड है, ठीक है। मतलब समझ में नहीं आया था कैसे पता चलेगा बोले साहब, ये कैसे पता चलेगा कि न्यूक्लियर है कि ये? तो उन्होंने बोला कि साहब जब फटेगा सर तब पता चलेगा। तो बोले नो दैट विल बी टू लेट, तो सबोटाज इसको रोको। लेकिन सर हम बात कर रहे हैं ग्रोथ इंजन की, चाइना, भारत, पाकिस्तान की। सर पाकिस्तान को सर हम किसी उसमें देख नहीं सकते। पाकिस्तान को तो छोड़िए, भाड़ में बात ही करना बेकार है, वो तो खुद भिखारी देश बना हुआ है। फटीचर मुल्क है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने आवाम को, उससे हमारा क्या कंपैरिजन। तो लेट्स नॉट टॉक ऑफ पाकिस्तान। वो कंपैरिजन के तौर पे तो वो खत्म हो चुका है, बहुत पहले खत्म हो गया था। वो 50s में बड़ा बढ़ चढ़ रहे थे, क्योंकि इतना सारा जो हमारे जो लोग भाग के आए, हिंदू सिख, वहां पे उनकी प्रॉपर्टी लेके मुफ्ती का खा के वो बड़ा सर पे चढ़ रहे थे। अब असलियत आ गई, बिल्कुल ठीक है ना साहब। अब उनका तो पाकिस्तान तो आप समझ लीजिए खत्म हो गया। लेकिन मैं कहना चाहता था पीओ भी खत्म हो जाएगा सर, जो रहा सहा है वो फिर आप मौलाना डीजल की बात सुन लीजिए ना। उसने कह दिया है कि भाई पहले तो केवल बलूचिस्तान में गदर था, अब तो खून की नदियां बह रही हैं पख्तूनख्वा में, पीओके में गदर, हर जगह गदर ही गदर है। तू कर क्या रहा है? सिंध प्रांत हो या पंजाब, सिंध हो, पंजाब हो, आपका कहीं पे शांति नहीं रह गई। वहां तो खून की नदियां बह रही हैं। वहां तो ये डोनाल्ड ट्रंप संभाल के बैठे हैं, सऊदी अरेबिया और चीन इसको क्या कहते हैं, लोन पे लोन दिए जा रहे हैं, लोन पे करने के लिए लोन ले रहा है। बिल्कुल, तो इसकी तो बात ही ना की जाए। तो आने वाले टाइम में कोई हड़प लिया जाएगा पूरे देश, इसका मुझे लगता है। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक सवाल है हमारी एक प्राइवेट कंपनी का जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा होगा आज के दिन। टाटा का ले लें, ऐसी बड़ी कोई कंपनी ले लें, अंबानी ले लें, ये ले लें, उनका जीडीपी एक मात्र कंपनी का इनसे ज्यादा होगा। हमारी यूपी की स्टेट का इससे ज्यादा होगा इनके पूरे पाकिस्तान को लेकर। तो पाकिस्तान को तो छोड़ ही दें अलग, मुकाबला आपका चीन से है। चीन, अब आपको अमेरिका से कोई मदद नहीं मिलेगी, और उल्टा अमेरिका दुश्मनाई पे आ गया, किस तरह आपको चोट पहुंचा सकता है, हर संभव कोशिश कर रहा है। और हम लोग हैं कि अभी भी हमारी तो दोस्ती है, हम तो जफ्फी मारेंगे, हम तो ये करेंगे। आप जफ्फी मारे, आपको पीठ में छुरा घोपेगा। जितनी बारी जफ्फी मारोगे उतनी बार ज्यादा पीठ में घोपेगा चुरे हुए। बिल्कुल भाई, एक मैं सीधी सी चीज बताता हूँ, लेट्स गेट टू प्रैक्टिकल पॉइंट। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हमारी एयरफोर्स आज के दिन 42 स्क्वाड्रन की होनी थी। कितनी की है? 28 स्क्वाड्रन पे आ गई। ये 28 स्क्वाड्रन पे आ गई है। बहुत निम्न है। पाकिस्तान की एयरफोर्स 25 स्क्वाड्रन पे। पहली बार 1947 के बाद हम तकरीबन बराबरी पे ले आए। उनको और एडवांस जेट है उनके पास, तो बताते हैं। नहीं, एडवांस जेट मतलब उसको मिलने वाले हैं अपने ये चीन के J-35। उसके पायलट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। चीन के पास 500 5th जनरेशन जेट फाइटर आज के दिन 500, हमारे पास 0। ठीक है, हमारा आम का जो बनना था, पहले तो हमारा बंटाधार हुआ, हमारे ये अमेरिकनों ने हमारे अच्छी खासी धोखाधड़ी करी। 1 अरब डॉलर हमसे ले लिया कि 100 इंजन बेचेंगे आपको G404। 4 साल हो गए, कितने इंजन आए? पैसे खा लिए, हजम कर लिए, बेकार भी नहीं लिया। कितने इंजन आए? 2। ठीक है, उसके बाद हमने सोचा था कि साहब हम बोलेंगे ठीक है साहब काफी हो गया, थैंक यू वेरी मच, हम कहीं और जाते हैं। हमने जाके 200 और इंजन का ऑर्डर दे दिया कि भाई नहीं, चलो बड़ा ऑर्डर होगा तो आप अपनी प्रोडक्शन लाइन खोलोगे, ये करोगे। काक नहीं, बकवास। उनका मकसद हमको समझ नहीं आ रहा। मकसद है कि हमारा नुकसान करे, हमारी एयरफोर्स का नुकसान करें, भारी से भारी, बढ़ने ना दें, बिल्कुल रोक लगा दें। वो कहते हैं हमने चीन से गलती कर दी, देखो आज हमारी बराबरी पे क्या हमसे आगे वो जा रहा है, और हमारी इनकी हो रही है तबाही। ये जो खासकर ये जंग चेड़ी है गधों जैसे। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जो कि 3rd वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो कि हमारे अश्वेत देश हैं, ना इंडिया, ना इराक, ना ईरान, ना इजिप्ट, ना चाइना अभी तक जेट इंजन बना सका था। रॉकेट्स हमने मास्टर कर लिए हैं, उसमें मास्टरी है, मिसाइल्स हमने मास्टरी कर ली है, लेकिन हम जेट इंजन नहीं बना पाए, जो सबसे बड़ी जरूरत है। और इस वक्त आपको जब अपनी एयर पावर की बड़ी जरूरत है, तो आप देख रहे हैं कि G40 इंजन चक्का जाम कर दिया। आपने बोला कि अब हम आम का बनाएंगे, GE414 इंजन भी अमेरिका से लेंगे। हमारा तो बहुत यार है, हमको तो जब भी मारता है, ये करता है, मारा छुरा घोपा है। आपका जो GE414 इंजन पहले 70 करोड़ का इंजन मिलता था, उन्होंने कीमत बढ़ा के 200 करोड़ पर इंजन कर लिया। जाओ कर लो, बना लो। फिर भी हमारा दोस्त है, पता नहीं किसका दोस्त है, मुझे नहीं समझ आया।
मुझे अभी तक नहीं समझ कि आपको अभी तक शत्रु बोध नहीं हुआ कितनी लात खानी। बिल्कुल बिल्कुल। लातें कितनी खानी है साहब, लताड़े जा रहा है। नहीं साहब हमारा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, हम चीन से लड़ेंगे तुम्हारे लिए। वो कहता है मैं चीन से दोस्ती कर रहा हूँ, तू कौन है, तू कौन है लड़ने वाला मेरे लिए? तो फिर तो मतलब आपने तो पूरा जो एंकर प्रीमाइज है दोस्ती का वो खत्म कर दिया ना सर। लेकिन इसमें एक चीज आप बच के रहे। आई एम ग्लैड आपने ये मेरे को दे दिया हिंट, क्योंकि एक जो खतरा आपके सामने आ रहा है नया सुन्नी नेटो, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये गठजोड़ बना रहे हैं अपना। वो कह रहे हैं एक पे हमला, तीनों पे हमला। 18 होते हैं, तो हमको 2 या 3 स्क्वाड्रन खरीदना ही पड़ेगा। एंड यू कांट वेट की 10 साल 15 साल लड़ाई कल हो गई और पाकिस्तान के पायलट्स इस वक्त चीन में हैं अंडर ट्रेनिंग J-35 स्टेल्थ फाइटर, मतलब अगले साल उनकी एयरफोर्स में हो जाएंगे। तो उससे पहले हमको ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चाइना अगर भारत की वायुसेना की अगर हम बात करें तो मतलब ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है कि जो एडवांटेज हमने देखा है कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के पास हाइट का आ रहा था, भारत ने फिर भी उस मुकाबले को जीता है सर। उस परिस्थितियों में भी यहाँ तो सर परिस्थिति हमारे साथ है, फिर तो हम सर गदर मचा देंगे अगर कुछ ऐसा होता है तो। नहीं बिल्कुल, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि हालांकि ओवरऑल उसके नंबर और क्वालिटी दोनों में वो काफी आगे बढ़त हासिल कर गया, बट फिर भी चैलेंजिंग है। लेकिन फिर भी ये बोलना कि साहब ये तो क्या कहते हैं नो शो है, ये बहुत गलत होगा। और ये चीन को समझ आ गया 2020 में जब उसने पंगा लिया, ये खुल जाए। और इसीलिए शायद दूसरा क्या कहते हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को यूज करता भारत के खिलाफ। बिल्कुल करता है, लेकिन हमने भी चीन का तोड़ बड़ा सीधा है, टिट फॉर टैट, जैसे करोगे वैसे भरोगे। गलवान में दिखा दिया था, जैसे हमने गलवान में दिखाया, बिल्कुल आप करोगे हम भी उंगल देंगे। ये लड़ाई के पहले मत करें। जब लड़ाई हो जाए पाकिस्तान से जो होनी है, अंदेशा है आपको अगे 2-3 साल में होनी, तब तक जरा समन्वय रखें कि जो है उससे करा लो, मतलब स्क्वाड्रन कम कर लो, कमांड्स कम कर लो, और कम करे जाओ ना यार, तो फिर तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम की तरफ। ये स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से बनाई, बड़ी बात हो रही थी। देखो चीन को फौज काट दी है, ये फालतू में भत खा रही है फौज, चूना लगा रही है, थूक लगा रही है सरकार को। देखो चीन ने फौज काट दी। अरे काटी आटी कुछ नहीं साहब, काट के POP में डाल दी, PAP, पीपल्स आर्म्ड पुलिस, उसमें डाल दिए सारे। तो वहां तजुर्बा उनको वहां पे यूज करेंगे, तजुर्बा वो वहां पे यूज कर रहे हैं। तो जहांगीर बाबा साहब। तो अब साहब ऐसा है कि पाकिस्तान के पास 170 वो हैं, लेकिन उसके जो वॉरहेड हैं वो छोटे हल्के वजन के पौवे के वॉरहेड हैं, जबकि हमारे भारी भरकम वॉरहेड है जो कि मतलब वो 100 किलोटन की रेंज के ऊपर है, अपने मेगाटन में भी जा रहे हैं हम। ठीक है, ये मतलब वो एक सुनार की 100 सुनार की एक लोहार की बात हो जाएगी। पाकिस्तान का न्यूक्लियर जखीरा उसके कंट्रोल में नहीं है। अमेरिका ने उस पे ऊपर कुंडली मार के बैठ गया। अमेरिका वो उसके पास चाबी है इनके न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स की। ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग जो हमने देखी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, कि जो थर्ड न्यूक्लियर एज है जो कि आ गई है, एक फर्स्ट न्यूक्लियर एज थी, सेकंड न्यूक्लियर, अब ये थर्ड न्यूक्लियर एज है। उसमें अगर आपके एयर डिफेंस के आले अच्छे हों तो आप दुश्मन के न्यूक्लियर श्यूक्लियर को गिच्ची दबा सकते हैं, रोक सकते हैं। और ये दिखा दुनिया भर को, दिख गया, विदित हो गया ऑपरेशन सिंदूर में कि हम पाकिस्तान का जो छोटा मोटा जखीरा है उसे तो कैंसिल कर सकते हैं। हमने कर दिया, करके दिखाया। ठीक है भाई, उसके 2 तरीके हैं ये फायर करने के न्यूक्लियर बॉम्ब। एक बाई फाइटर बॉम्बर्स, हमने सरगोदा की एयरफील्ड जहां इस तरह क्रॉस बनता था ना, ठीक बीचों बीच 80 फुट का क्रेटर बना दिया, और एक नहीं 2 क्रेटर कि उड़ा ले जहाज। आज तक भी ठीक नहीं हुए हैं, अभी तक वो ठीक नहीं हुए थे, नंबर 1। फिर वो आपका रफीकी, उसको में ठोक दिया। जहां जहां इसके न्यूक्लियर केपेबल जहाज उड़ सकते थे, हमने खड्डे बना दिए उसके एयरफील्ड के पूरे, नंबर 1। नंबर 2, जब ऑपरेशन सिंदूर में 10 तारीख को हमने पलटवार किया उसके एयरबेस पे, 12 में से 11 एयरबेस ठोक दिए, पर खच्चे उड़ा दिए साहब। ठीक है, उस वक्त घबरा के ठंडा पसीना आ गया, इसके जहाज उड़ ही नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं उड़ पा रहे थे? हमारे पास S-400 रूसी मिसाइल थे जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, और 316 किलोमीटर पाकिस्तान के ऊपर ठोक मारा, उनके एवैक गिरा दिए नीचे। ठीक है साहब। और जब उसने फायर किए, 3 मिसाइल फायर किए उसने, घबरा कर 9-10 तारीख मई की रात को उसने 3 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। हाँ, एक शाहीन, 2 फतेह, शाहीन 2 फतेह 2 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, 3 फायर किए, 2 दिल्ली की तरफ, 1 अमृतसर की तरफ। जब ये उड़े
तो थोड़ी तो सनसनी मच गई हमारे कमांड हेडक्वार्टर्स में, हमारे नेशनल कमांड पोस्ट में, कि भाई ये जो फायर किए हैं इस पे न्यूक्लियर वॉरहेड है या नॉर्मल है, ये नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरहेड है। ठीक है, मतलब ये समझ में नहीं आया था। नहीं, कैसे पता चलेगा आपको? बोले साहब ये कैसे पता चलेगा कि न्यूक्लियर है कि ये? तो उन्होंने बोला कि साहब जब फटेगा सर तब पता चलेगा। तो बोले नो नो दैट विल बी टू लेट, तो इसको रोको। उन्होंने कहा था आप फिक्र ना करो, हमारे S-400 फायर हो गए हैं, बराक 8 फायर हो गए, 3 धरे रहे। और ये भी कहा जा रहा है, अटकल लगाई जा रही है, हालांकि हमने डिनाई किया, एयर मार्शल तिवारी साहब ने डिनाई किया कि नहीं साहब हमने काला पहाड़ में उनका स्टोरेज है, सारे अंडरग्राउंड स्टोरेज है न्यूक्लियर हथियारों की। ठीक है, हमको जब लगा कि शायद ये यार ये पंगा ना सोच रहा हो, जाके काला पहाड़ की जो एंट्रेंस की टनल पे लोहे की चद्दर का जो दरवाजा था उसको जाके ठोक दिया ब्रह्मोस से, कर लो जो करना, निकाल ही नहीं सकते, दफन गए दफन गए तू और तेरे मिसाइल। तो मतलब ये गिदड़ भपकी अब किसी और को देना, तेरे को हम न्यूक्लियर नपुंसक बना दिया। ये है ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी उपलब्धि, न्यूक्लियर नपुंसक कर दिया है पाकिस्तान को, अब नहीं तेरी गिदड़ भपकी चलेगी। ठीक है, लेकिन सर चाइना के साथ थ्रेट है इस चीज के साथ न्यूक्लियर पावर? चाइना का के थ्रो वेट ज्यादा है, मैंने बताया उसके पास अब 500 वॉरहेड आ गए हैं और वो 1000 तक उसका प्लान। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि चाइना से हमारा न्यूक्लियर, ये कितना बड़ा चैलेंज है भारत के लिए? देखिए, और इसमें मैं फिर जिक्र करूंगा कि भारत, पाकिस्तान, चीन, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी दुश्मन है सर। हाँ, ये थ्रेट है हमारी। ये इस भारत तो कहाँ है सर इन सब चीजों में? काफी आगे, काफी आगे, मतलब संतोष की चीज है कि हम काफी आगे हैं और एयर डिफेंस में हमने कुछ डिसीजंस ली जो कि बहुत कारगर सिद्ध हुई और जस्ट इन टाइम एक अच्छी खासी तरह से पिटे। सर ड्रोन की हमने बात कर ली, स्पेस वॉर की भी सर बहुत चर्चा होने लगी है। बिल्कुल चर्चा, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और भारत हालांकि काफी अग्रणी है, लेकिन अभी भी सर भारत को बहुत काम करने की जरूरत है। और उस स्पेस में, उस एरिया में भारत यू आर डूइंग वेरी वेल। स्पेस में खासकर वही वंस अगेन थैंक्स टू अब्दुल कलाम साहब और हमारे जो बड़े दूरदर्शी लोग थे इसरो में, इन्होंने बहुत पहले से काम किया और रॉकेट टेक्नोलॉजी वी हैव मास्टर्ड वेरी वेल। जितनी कॉस्ट में उन्होंने फिल्म बनाई थी उसमें हमने मार्स पे रॉकेट दिया था, अपना उपग्रह भेज दिया था। ठीक है, तो हमारी इसमें बहुत महारत है, बहुत आगे है। हम दुनिया के सैटेलाइट लॉन्चेस कर रहे हैं और देखिए स्पेस इज द न्यू हाई ग्राउंड। स्पेस में वो सैटेलाइट्स आपकी आंखें हैं। बिल्कुल। और वो हम सर कहाँ है उसमें? नहीं, चाइना भी बहुत है, चाइना ने भी बहुत प्रोग्रेस करी है रॉकेट्स और मिसाइल्स में। थ्रेट है भारत के लिए वो उस मामले में? बिल्कुल है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं आपको होना चाहिए कि वो थ्रेट है। उसके मिसाइल्स आपने प्रदर्शन देख ही लिया है, ईरान में दिखाता रहता है वो कितना एक्यूरेट है। उसके विदाउ सैटेलाइट मिसाइल तो सर शायद ईरान की अपनी थी। नहीं, मिसाइल्स उसकी अपनी थी, बट काफी कुछ उसको मदद मिली है ना चाइना से मदद मिली है डिजाइन वगैरह के अंदर। हाइपरसोनिक मिसाइल भी डिजाइन कर लिए हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान भी बहुत अच्छा है। हाँ, और ईरान ने देखा कि भैया हमको उसी के दम पे सर वो अभी तक चल रहा है, उसके दम पे वो कायम है अभी भी हिला नहीं पाया उसको, हिला नहीं पाया, मुंह तोड़ जवाब दिया है, खून निकाल दिया। पाकिस्तान सर नाक से, पाकिस्तान के भी है, चाइना से सब बोरोड टेक्नोलॉजी, उसके सारे मिसाइल चाइना, अपना कुछ नहीं है उसका, अपना कुछ नहीं उसका। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी मेड इन चाइना का ठप्पा है। उसने जो यूरेनियम दिया था पहले 4 बमों का, चीन से आया था। जो पहले बम टेस्ट किए थे चीन में टेस्ट हुए थे। अगर आप भारत पर पाकिस्तान का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल उज़ैर क्रिकेट को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।